जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से लंकापति रावण मिथिला राज्य में आ चुके हैं। आते ही उन्होंने अपनी डिमांड रख दी है कि आने से पहले स्वयंवर में मैं पहले शिव धनुष के दर्शन करना चाहता हूँ, वो भी एकांत में। पिता द्वारा पुत्री को स्नेह स्पर्श किया जा रहा है। स्नेह स्पर्श का तात्पर्य यह है कि एक जीवन भर की जो यात्रा रहती है पुत्री के पिता के साथ, वो पिता अपने शब्दों में उनको बयां कर रहा है कि किस प्रकार से पुत्री कितनी प्यारी होती है, उसको छोड़ के देने का किसी और का मन ही नहीं होता है। फिर पुत्री पूछती है, यानी देवी सीता का प्रश्न रहता है कि क्यों करते हैं फिर पिता ऐसा। बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जिनको पुत्री का सुख नहीं मिला है उनको सुख प्रदान करने हेतु पुत्रियों का दूसरे घर में जाना अनिवार्य रहता है। स्वयंवर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, एक से एक युवराज पधारे हैं मिथिला राज्य में, मोटू और पतलू की जोड़ी, और एक जो है अपने बुढ़ापे तक का सफर तय कर चुके हैं युवराज। युवराज नहीं कहेंगे, हाँ पता नहीं कितनी रानियां रखे होंगे, लेकिन एक और बार ट्राई करने आ गए। फैंटेसी टेक्स मैन एनीवेयर। कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। वैसे भी लंकापति रावण ने डिमांड रखी दी है कि आप सभी को वापस भेज दीजिए, क्यों समय व्यर्थ करना है यार, मैं आ चुका हूं भाई, मैं हूं ना। तो अब देखते हैं किस प्रकार से। नहीं, ऐसे नहीं, मैं हूं ना। यार बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 54 पार्ट 1। हर हर महादेव। महादेव, महादेव मैं आ गया महादेव। यदि मुझे ज्ञात होता कि इस दिव्य धनुष को यहां रखा गया है इस दरिद्र राजा के भवन में, तो बहुत पहले ही यहां आ गया होता प्रभु। जनक पुत्री का स्वयंवर तो निमित्त मात्र है इस धनुष को मुझ तक पहुंचाने का। जनक क्या जाने इसका सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। इसका सम्मान तो होगा लंका में, आपके सबसे महान भक्त के राजभवन में, रावण की सोने की लंका में। मैं इस धनुष के लिए स्वर्ण मंदिर निर्मित करवाऊंगा। स्वर्ण मंदिर? नहीं नहीं नहीं, केवल स्वर्ण मंदिर ही नहीं, इस धनुष को बहुमूल्य रत्नों से सजाऊंगा और इस साधारण प्रत्यंचा के स्थान पर चांदी की प्रत्यंचा लगवाऊंगा। चांदी की? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे भूल गया कि चांदी जैसे अल्पमूल्य वस्तु तो लंका में है ही नहीं। स्वर्ण है, केवल स्वर्ण। इसलिए इसकी प्रत्यंचा सोने की होगी। वाह, और इसके नीचे का टेबल भी सोने का रहेगा। बता तो पहले ही दिया ना। मेरे लिए सब कोई बड़ी बात नहीं है महादेव। आपका ये भक्त सबसे धनी राज का निर्माता है, स्वामी है। मैंने अपने परिश्रम से इसका निर्माण किया है। ऐसा नहीं इसमें आपकी कृपा सम्मिलित नहीं, पर आपका ये भक्त आपके कृपा के बिना भी ये संभव कर लेता। और सत्य कहूं तो जितनी आवश्यकता मुझे आपकी है उससे कहीं अधिक आवश्यकता आपको मेरी है। संसार आपको मेरी भक्ति से जानता है। इतना बड़ा भक्त जब आपकी पूजा करेगा तो संसार भी उसका अनुसरण करेगा। लेवल होना चाहिए। और जनक अपने आप को राजा कहता है, कृषक है वो, तभी तो ऐसा दरिद्र है। और आपका स्थान दरिद्रों के बीच नहीं, लंका में है। भक्ति की बहुत परीक्षाएं दे चुका हूं मैं। जब इस स्वयंवर में इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा तब मेरी भक्ति की नहीं, आपके आराध्य होने की परीक्षा होगी। इस बार अपने इस महान भक्त को
निराश मत होने दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भगवान हैं क्योंकि मैं भक्त। वाह वाह मेरे रावण वाह। अच्छा, अरे ऐसे थोड़े चलाते हैं, हाल को भूमि के अंदर तक जाना चाहिए। प्रभु श्री राम। अच्छा, जो भूमि वो बंजर से कर गए थे वो। अरे वो बैल है बैल, लेकिन भाषा समझता है, उससे संकेत की भाषा में बोलो। अरे भाई, आप यहाँ पे? राजकुमारी सीता का स्वयंवर आरंभ हो चुका है। बहुत ही चहल पहले वहाँ पे। मेरा तो वहां से आने का मन ही नहीं करा था। मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मेरा मन कहता है हमारी जानकी, हमारी वैदेही, वो वही पा सकेगा जो बहुत भाग्यशाली होगा। यूं ही नहीं कोई पा सकता हमारी सीता को। आप सही कह रही हैं माई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं तो खेत जोत रहे हैं भाई साहब। क्या कर रहे हो? अब हद करना भी छोड़ दो। राजकुमार, मैंने कहा ना, आवाज दो बेल को, संकेत दो। हाँ माई, मैं प्रयत्न करता हूँ। वाह भाई, गजब दिखाया यार। बाहुबली वाला सीन है ये तो। कितने लोग लगते हैं वो धनुष को आगे बढ़ाने के लिए। ए भैया, सब स्वयंवर में जा। सुनो, इधर आओ। यदि मैं सकती हूँ तो ये वही राजकुमार है ना जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के साथ में पधारे? हाँ, ये तो वही है। मुझे संदेह था, किंतु एक राजकुमार खेतों में हल क्यों चलाएंगे? मुझे वही लगे, इसलिए मैंने सोचा कदाचित तुम इसकी पुष्टि कर सको। और ये माई भी नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। माई को शीघ्र बताना चाहिए। बता चाहिए, चलो। अरे माई, ये क्या कर रही हो? आप जानती नहीं वो कौन है? नहीं, इसने कहा मैं आपकी सहायता करूं, तो मैंने कहा कि हाँ कर दो। इसने कहा कि
मैं सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सीख लो। माई वो अयोध्या के राजकुमार है। राजकुमार अयोध्या के? अगर वो होते तो इस तरह हमारे खेतों में श्रम करते? कैसी बात कर रहे हो बेटा? अरे माई, ये वही दिव्य पुरुष है जिन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और सदानंद की माता अहिल्या का उद्धार किया। राजकुमार ये कुछ भी कहो, दादी की तुमने acting बड़ी कहा मस्त और है। मैंने सुन लिया। अरे ये राजकुमार नहीं हो सकते। मैं वृद्ध हूँ परंतु मूर्ख नहीं। भैया अब मानेंगे। क्या हुआ लक्ष्मण? भैया ये क्या कर रहे हो? हल चलाने का प्रयास कर रहा ताकि माया की कुछ सहायता कर सकूं। एक व्यक्ति आके यहाँ पर अपना विमान लैंड करके जा रहा है। गरीबों का देश, किसानों का देश, यहाँ मैं क्या करूंगा रह गया। दूसरा व्यक्ति होता है तो कहते हैं जब तक भगवान भी सोच रहे होंगे कैसा भक्त पल्ले पड़ा है। भक्त स्वयं कह रहे हैं कि आपको मेरे नाम से जाना जाता है, मैं भक्त हूं, इसलिए आप भगवान हैं, इसलिए आपको बोला जाता है कि रावण है, इसलिए महादेव महादेव है। महादेव है इसलिए रावण नहीं है ना, मेरी जो लंका है वो मैंने अपने श्रम से अर्जित किया है। आपका सहयोग है और लेकिन मैं उसके बिना भी कर सकता था। नहीं भी रत्ना कोई दिक्कत नहीं था। दाल सब्जी जो सब्जी मैंने बना रखी है ना, उसमें नमक अगर नहीं भी होता तो भी स्वादिष्ट थी। और डायलॉग बिल्कुल सेम टू सेम बोला उन्होंने। ठीक है, इसको भी सोने करवा देंगे, प्रत्यंचा भी सोने करवा देंगे, सोना टेबल बहुत भी है सोना मेरे का करवा देंगे और जिसमें रखेंगे वो भी सोने करवा देंगे। और ये धनुष, इसको तो थोड़े बहुत हीरे चांदी लगवा ही देंगे। चांदी नहीं, चांदी अमूल्य वस्तु है, अल्प मूल्य वस्तु है। रत्न रत्न लगवाएंगे। और बहुत सरप्राइज एलिमेंट है जिस प्रकार से वो शॉट लिया गया ना, वो जब स्वयंवर स्टार्ट करने के लिए शिव धनुष को ले जाया जा रहा था, उसके पहले जो शिव जी की प्रतिमा दी गई वो बड़ी बढ़िया दिखाई, सेकंड्स की दी थी लेकिन अच्छी लगी। और जिस प्रकार से देखा हमने ईश्वर की महिमा कौन पहचान सकता है? स्वयं दादी माँ नहीं पहचान पाई कि ये जो है ये राजकुमार है। बट इतनी उम्र हो गई, हमको मूर्ख समझाए क्या? वृद्ध हूं, मूर्ख नहीं। देखिए एक बड़ी अच्छी बात थी, खुशी के बारे में कहा जाता है, खुशी यानी हैप्पीनेस के बारे में कहा जाता है कि वो मन के अंदर से आती है, अहंकार भी वहीं से जन्म लेता है। दो बालक जो कि समान उम्र के हैं लेकिन एक हर चीज में खुश हो जाता है और एक हर चीज में दुखी रहता है। एक को हर चीज मिलने के बाद कुछ और चाहने की इच्छा होती है, एक को जो मिलता है वो उसी से अपना जीवन एंजॉय करता है। उत्सुकता और एक होती है कि हम लालच। हाँ, हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए, मूल्यवान, इससे कुछ नहीं। जो आम तरीके से प्राप्त हो जाए वो मूल्यवान नहीं, मुझे जो कष्ट से आप दो। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी था इसके पीछे, शायद मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि तिबारा कह रहे हैं इस बात। हाँ चलो तिबारा कह देते हैं इस बात को कि दो बालक का ऐसा ही स्वभाव था, एक हर चीज में खुश हो जाता था, एक हर चीज में नाखुश होता था। इत्तेफाक से दोनों के जन्म दिवस पर उनके माता पिताओं ने क्या किया, एक वो सोशल एक्सपेरिमेंट था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कि जो बालक हर चीज में दुखी हो जाता था उसको एक पूरा खिलौनों से भर के कमरा दिया और उसके बर्थडे में उसको जब खिलौनों से भर के कमरे में जाके उसको सुला दिया गया, सुबह जब वो उठा तो सारे खिलौने भरे हुए थे। जब वो बाहर आया तो किसी का हैंडल टूटा हुआ है, किसी का पहिया हाथ में लेकर के आके थमा दिया और रोता गाता कि ये बताओ ये खिलौना ऐसा दे दिया, ये बताओ ये ऐसा दे दिया।
वही दूसरे बच्चे का जब जन्मदिन पड़ा तो उसने उनके माता पिता ने क्या किया कि पूरे कमरे में मिट्टी भर दी, मतलब क्ले, जो उसे फ्लेइंग क्ले कहते हैं, वो भर के रख दिया। जब सुबह हुई तो बच्चा 3-4 घंटे कमरे से बाहर ही नहीं आया। जब माता पिता ने जाके देखा तो वो पूरे 4 घंटे से वो उसी मिट्टी से खेल रहा था, दीवार रंग रहा था, सब कर रहा था। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वभाव आपके ऊपर निर्धारित करवाता है कि आप उस माहौल में खुश रह सकते हैं। जीवन में कुछ नया करने को मिलता है तो अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन जब व्यक्ति की मानसिक सोच ये बन जाती है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, हाँ। क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या तो मैं कितना छोटा व्यक्ति लगूंगा। बताओ, जबकि नया कुछ भी करेंगे अच्छा आनंदित लगेगा। तो रखता है। अब जिस प्रकार से अभी प्रभु श्री राम जी प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, अब उनके लिए स्वयंवर रखा हुआ है, वो स्वयं यहाँ खेत जोत रहे हैं। बताओ कैसे होगा, कैसे स्वयंवर होगा। खैर, इस एपिसोड का करना होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।